guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Macbeth by William Shakespeare, and we'll discuss the Act 3 Scene 6 summary and analysis. And guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters, complete summary and the summary and analysis of the previous acts and previous scenes. सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप लोग वो सभी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द एक्ट 3 सीन 6। सो गाइज, दिस सीन ओपन्स विद द एंट्री ऑफ लेनॉक्स ऑन द स्टेज विद अनदर लॉर्ड। सो गाइज देखो ये सीन किस तरीके से स्टार्ट होता है। इस सीन में लेनॉक्स जो है, लेनॉक्स एक नोबल मैन है स्कॉटलैंड का। वो मैंने जब आप लोगों के साथ कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे उसमें आप लोगों को बताया था कि लेनॉक्स स्कॉटलैंड का एक नोबल मैन है, और वो यहाँ पर इस सीन में ओपन होते के साथ एंटर होता है और उसके साथ एक और लॉर्ड एंट्री करता है। तो मतलब ये दो लोग हैं स्टेज पर, लेनॉक्स और एक अनदर लॉर्ड, ये दोनों स्टेज पर एंट्री करते हैं इस सीन में। एंड हेयर लेनॉक्स डिस्कसेस अबाउट द मर्डर्स विद द लॉर्ड। सो गाइज़ यहाँ पर देखो, जो ये लेनॉक्स है ये मर्डर्स के बारे में बात करता है दूसरे लॉर्ड के साथ। किन मर्डर्स के बारे में? जो डंकन का और बेंके का भी रिसेंटली मर्डर हुआ है स्कॉटलैंड में, उसके बारे में ये दोनों डिस्कस करते हैं। एंड गाइज, लेनॉक्स फाइंड्स इट स्ट्रेंज दैट डंकन एंड बेंके वर मर्डर्ड एंड देयर सन आर मिसिंग एंड बीइंग ब्लेम्ड। सो गाइज देखो, लेनॉक्स को ये चीज़ बहुत अजीब लगती है कि डंकन और बेंके दोनों का मर्डर हुआ, चलो ठीक है, लेकिन उन दोनों के ही बेटे भाग गए। मतलब डंकन के जो दोनों बेटे थे, मैल्कम और डोनाल्ड बेन, वो भी डंकन का मर्डर होते ही भाग गए थे। एक आयरलैंड और एक इंग्लैंड, उनको ब्लेम किया जा रहा था डंकन को मारने के लिए, डंकन के मर्डर के लिए। और सिमिलरली जो बेंके है उसका भी मर्डर हो गया, और जब से बेंके का मर्डर हुआ है उसका बेटा फ्लियन से भी मिसिंग है। सो ये चीज़ बहुत अजीब लगती है लेनॉक्स को। एंड लेनॉक्स थिंक्स दैट ओनली मैकबेथ इज़ द मैन who had most to gain by their death। सो गाइज देखो, लेनॉक्स यहाँ पर क्या सोचता है, सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जिसको इन दोनों की मौत के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है। एंड बोथ ऑफ देम कॉल मैकबेथ अ टायरेंट एंड नोट दैट मैकडफ हैड जॉइंड मैल्कम इन इंग्लैंड। सो गाइज यहाँ पर लेनॉक्स और दूसरा लॉर्ड, ये दोनों ही मैकबेथ को टायरेंट बोलते हैं। टायरेंट मतलब एक क्रूअल किंग या फिर एक अत्याचारी शासक जो होता है, जो अपनी प्रजा पर हमेशा अत्याचार ढाता रहता है, वो होता है टायरेंट का मतलब। कि मतलब मैकबेथ एक बहुत बड़ा टायरेंट है। और यहाँ पर लेनॉक्स हमें बताता है कि जो मैकडफ है उसने मैल्कम को ज्वाइन कर लिया है इंग्लैंड में। एंड मैल्कम एंड मैकडफ आर कन्विंसिंग द किंग एडवर्ड ऑफ इंग्लैंड अलॉन्ग विद सम इंग्लिश नॉबलमैन टू हेल्प देम इन फाइट अगेंस्ट मैकबेथ अ टायरेंट। सो गाइस, लेनॉक्स हमें यहाँ पर क्या बताता है कि मैकडफ ने मैल्कम को ज्वाइन कर लिया है इंग्लैंड में, और अब मैल्कम और मैकडफ दोनों ही जो इंग्लैंड के किंग है एडवर्ड, किंग एडवर्ड, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके साथ साथ कुछ और नोबल मैन भी है जो किंग एडवर्ड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किंग एडवर्ड उनकी हेल्प करें मैकबेथ के अगेंस्ट फाइट करने में। और यहाँ पर वो मैकबेथ को एक टायरेंट बोलते हैं, ट्रेटर या फिर एक अत्याचारी राजा। एंड गाइज, अनदर लॉर्ड प्रे दैट मैकबेथ एंड मैकडफ माइट बी सक्सेसफुल। सो गाइज यहाँ पर मैकबेथ नहीं आना था, यहाँ पर आना था मैल्कम। सो देखो यहाँ पर स्टेज पर लेनॉक्स और एक दूसरा लॉर्ड होता है। तो लेनॉक्स जब ये सारी बात बताता है ना उस दूसरे लॉर्ड को, तो वो दूसरा लॉर्ड प्रे करता है कि मैल्कम और मैकडफ को सक्सेस मिले इस काम में, कि हाँ वो किंग एडवर्ड को कन्विंस कर लें और फिर वो मैकबेथ को हरा दें। एंड गाइज, दिस न्यूज़ ऑफ रिबेलियन हैज़ रीच्ड मैकबेथ एंड ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। सो गाइज देखो, ये जो न्यूज़ थी ना विद्रोह वाली, रिबेल वाली, कि हाँ मैल्कम और मैकडफ उसके खिलाफ रिबेल करेंगे, ये मैकबेथ तक पहुंच जाती है। और मैकबेथ प्रिपेयर करता है वॉर के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए वो सारी तैयारियां करता है। सो गाइज, वी कम टू नो अबाउट इट फ्रॉम द कॉन्वर्जेशन ऑफ लेनॉक्स एंड द लॉर्ड। सो गाइज देखो, हमें इस बारे में पता लगा कि मैकबेथ जो है वो वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है, वॉर की तैयारियाँ कर रहा है, बिकॉज उसे पता लग गया मैल्कम और मैकडफ उसके खिलाफ रिबेल करने वाले हैं। तो हमें ये बात भी कहाँ से पता लग रही है कि मैकबेथ वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है? उस लेनॉक्स और उस लॉर्ड की कॉन्वर्सेशन से। सो गाइज़, ये जो सीन है एक्ट 3 सीन 6 ये यहीं पर एंड हो जाता है। तो देखो, मैकबेथ का जो ट्रेजिक फेट है वो उसके पास आ रहा है, कि मतलब अब मैकबेथ के खिलाफ ये लोग लड़ाई करेंगे, और उसके बाद क्या होगा वो हम आने वाले सीन्स में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये एक्ट 3 सीन 6 क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है देन यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
सो डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।